10वीं कक्षा के प्रिय विद्यार्थियों, आज हम पहले चैप्टर में रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, इसमें हम टाइप्स ऑफ रिएक्शंस पढ़ रहे थे। 4 प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया हमने पढ़ ली थी। उसके आगे 4 भाग और रहते हैं, उन पर आज चर्चा करेंगे। देखिए, आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं उनमें रेडॉक्स रिएक्शन की बात करेंगे। एंडोथर्मिक ऊष्माशोषी अभिक्रिया कौन सी होती है, एक्सोथर्मिक ऊष्माक्षेपी कौन सी होती है, एंड प्रेसिपिटेशन रिएक्शन और अवक्षेपण अभिक्रिया किसे कहा जाता है। इन कुछ अभिक्रियाओं का सह उदाहरण ब्यौरा आपको दिया जाएगा। उदाहरण सहित आपको परिभाषाएं समझाई जाएगी। इनको अच्छी तरह से आपने याद करके अपनी नोटबुक में लिखना है। देखिए, सबसे पहले उपचयन अपचयन यानी रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है, यह जानने से पहले हमें 2 टर्म जाननी होगी। ऑक्सीडेशन क्या होता है, ऑक्सीडेशन क्या होता है, या हम ऑक्सीडेशन किसे कहते हैं, उपचयन हिंदी में कहते हैं, ऑक्सीकरण कह सकते हो। देखिए, सब्सटेंसेस लूजेस इलेक्ट्रॉन्स और गेन्स ऑक्सीजन और लूजेस हाइड्रोजन। जब कोई पदार्थ इलेक्ट्रॉन खो देता है, जब उसमें से इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं, या ऑक्सीजन प्राप्त करता है, किसी पदार्थ में ऑक्सीजन जुड़ जाती है या उसमें से हाइड्रोजन कम हो जाती है, उस प्रक्रिया को ऑक्सीडेशन उपचयन कहा जाता है। एग्जाम्पल देखिए, मैग्नीशियम धातु है, जब ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करेगी तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाएगा। अब यहाँ मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन हुआ है और मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन होने के बाद क्या बना है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। इससे ऑक्सीडेशन कहते हैं। जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन जुड़ जाए या हाइड्रोजन कम हो जाए या इलेक्ट्रॉन निकल जाए, तब हम कहते हैं कि ऑक्सीडेशन अभिक्रिया हुई है और पदार्थ जब वो ऑक्सीकृत हुआ है, ऑक्सीडाइज हुआ है। हेयर मैग्नीशियम इज ऑक्सीडाइज्ड, यह मैग्नीशियम ऑक्सीकृत हुआ है। दूसरी टर्म देखिए, रिडक्शन क्या होता है, अपचयन किसे कहते हैं, उसका जस्ट ऑपोजिट करना है, उल्टा करना है पहले वाली परिभाषा का। सब्सटेंसेस गेन्स इलेक्ट्रॉन, जब कोई पदार्थ इलेक्ट्रॉन प्राप्त करता है, और लूजेस ऑक्सीजन या ऑक्सीजन खो देता है, और गेन्स हाइड्रोजन या हाइड्रोजन प्राप्त करता है। उदाहरण देखिए, ब्रोमीन धातु है, ब्रोमीन तत्व हमारे पास, जब ब्रोमीन में हाइड्रोजन ऐड की गई तो ब्रोमीन हाइड्राइड बन गया, HBr। अब देखिए, ब्रोमीन में हाइड्रोजन ऐड हुई है, इसका मतलब यहाँ रिडक्शन हुआ है। अगर ब्रोमीन में से ऑक्सीजन निकल जाती तो भी रिडक्शन होता। हाइड्रोजन का जुड़ना या ऑक्सीजन का निकलना रिडक्शन कहलाता है, जबकि ऑक्सीजन का जुड़ना या हाइड्रोजन का निकलना ऑक्सीडेशन कहलाता है। अब देखिए, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जोड़ने के लिए कुछ पदार्थ ऐसे होंगे जो किसी दूसरे पदार्थ को ऑक्सीजन दे देते हैं या हाइड्रोजन दे देते हैं, वो होते हैं एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं, ए सब्सटेंस दैट ऑक्सीडाइज अनदर सब्सटेंस एंड सेल्फ गेट्स रिड्यूस्ड। एक ऐसा पदार्थ जो दूसरे पदार्थ को ऑक्सीकृत कर देता है और स्वयं जो है वो अपचयित हो जाता है, कम हो जाता है, लिखा है इसमें, यहाँ अपचयित लिखना, स्वयं अपचयित हो जाता है। रिड्यूसिंग एजेंट ऐसा पदार्थ होगा जो दूसरे को रिड्यूस कर दे, यानी उसको हाइड्रोजन दे या उसमें से ऑक्सीजन हटा दे और खुद जो है वो ऑक्सीडाइज्ड हो जाए। उदाहरण के माध्यम से समझाऊंगा आपको। देखिए, ZnO+C, जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन, अभिक्रिया हुई, जिंक और कार्बन मोनोऑक्साइड का निर्माण हुआ। अब यहाँ देखिए, ZnO रिड्यूसेस टू Zn, ZnO से Zn, ये अभिक्रिया देखिए आप, जिंक ऑक्साइड से जिंक, यानी ऑक्सीजन कम हो गई, कम हो गई इसका मतलब यहाँ रिडक्शन हुआ है। ZnO रिड्यूस होकर के क्या बन गया, जिंक, तो ये रिडक्शन हुआ है। कार्बन अकेला था और यहाँ कार्बन मोनोऑक्साइड बनी है, कार्बन में ऑक्सीजन ऐड हुई है, इसका मतलब कार्बन ऑक्सीडाइज हुआ है और ऑक्सीडेशन हो गया। अब यहाँ देखिए, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीजन मिली कार्बन को लेकिन दी किसने, जिंक ऑक्साइड ने,
तो जिंक ऑक्साइड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। कार्बन जो अकेला था खुद ऑक्सीडाइज हो गया, वो रिड्यूसिंग एजेंट है। कार्बन रिड्यूसिंग एजेंट है और जिंक ऑक्साइड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो एक दी गई रिएक्शन में आपको ये पहचानने आने चाहिए कौन सा पदार्थ ऑक्सीडाइज हो रहा है, ऑक्सीकृत हो रहा है, कौन सा पदार्थ अपचयित हो रहा है और कौन सा एजेंट जो है वो ऑक्सीकृत कर रहा है या अपचयित कर रहा है। आगे देखिए रेडॉक्स रिएक्शन। अभी तक हमने दो टर्म पढ़ी थी, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन। जब दोनों मिल जाए, रेडॉक्स में रेड का मतलब होता है रिडक्शन, ऑक्स का मतलब ऑक्सीडेशन। जब दोनों अभिक्रिया मिल जाए तो रेडॉक्स अभिक्रिया या उपचयन अपचयन अभिक्रिया बन जाती है। इट इज डिफाइंड एज द रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक प्लेस साइमल्टेनियसली। साइमल्टेनियसली का मतलब होता है एक साथ। ऐसी अभिक्रिया जिसमें उपचयन तथा अपचयन दोनों एक साथ हो, रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। एग्जाम्पल देखिए, Fe2O3 आयरन ऑक्साइड। आयरन ऑक्साइड का आयरन बना, इसका मतलब रिडक्शन हुआ, ऑक्सीजन हट गई यहाँ से नीचे। कार्बन मोनोऑक्साइड थी, एक ऑक्सीजन और मिली, कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। अब यहाँ का ऑक्सीजन मिली है तो ये ऑक्सीडेशन हो गया। रिडक्शन ऑक्सीडेशन दोनों हो रहा है, तो ये पूरी रिएक्शन जो है वो रेडॉक्स रिएक्शन है। और एग्जांपल दिए इसमें, कॉपर ऑक्सीजन में हाइड्रोजन ऐड किया तो कॉपर प्लस वाटर, जल का निर्माण हुआ। तो कॉपर ऑक्साइड जो था उसमें से कॉपर निकली, ऑक्सीजन निकली तो कॉपर का निर्माण हुआ, इसका मतलब रिडक्शन हो गया। और हाइड्रोजन को ऑक्सीजन मिली तो जल बन गया, यानी ऑक्सीडेशन हो गया। इसी तरह नीचे वाले एग्जाम्पल में Fe3O4 से Fe बन रहा है, आयरन ऑक्साइड से आयरन बन गया, ऑक्सीजन हट गई तो रिडक्शन है। और हाइड्रोजन में ऑक्सीजन ऐड हुआ, जल बना तो ऑक्सीडेशन है। क्लियर हो गया आपको? जहाँ ऑक्सीजन हट जाए वहाँ रिडक्शन है, अपचयन है। जहाँ ऑक्सीजन जुड़ जाए वहाँ ऑक्सीडेशन है, उपचयन है। अगली रिएक्शन है एंडोथर्मिक रिएक्शन। उष्माशोषीय विक्रिया क्या होती है? जैसे कि हमें इसके नाम से पता चलता है, उष्माशोषी यानी ऐसी विक्रिया जो उष्मा को सोख ले, यानी जिन अभिक्रियाओं को पूरा करने के लिए हमें बाहर से ऊर्जा देनी पड़ती है। द रिएक्शन इन विच हीट इज रिक्वायर्ड टू कैरी आउट द रिएक्शन। मोस्ट ऑफ डीकम्पोजिशन रिएक्शंस आर एंडोथर्मिक। वह अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया संपन्न करने के लिए उष्मा की आवश्यकता पड़ती है। अधिकांश वियोजन अभिक्रिया उष्माशोषी होती है। वियोजन अभिक्रिया याद कीजिए, हमने पीछे पढ़ा था। वियोजन अभिक्रिया वे अभिक्रियाएं होती हैं जिनमें किसी एक पदार्थ को दो या दो से ज़्यादा पदार्थों में वियोजित किया जाता है, तोड़ा जाता है, या तो विद्युत का प्रयोग करके, बिजली का प्रयोग करके, या प्रकाश का प्रयोग करके, या उष्मा का प्रयोग करके। एग्जाम्पल देखिए, 6CO2 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 6H2O वाटर प्लस सनलाइट। याद कीजिए कौन सी रिएक्शन होती है, छोटी कक्षा में पढ़ा होगा आपने। जहाँ एक पौधा वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त करता है, पौधे की जड़ें भूमि से जल प्राप्त करती है और सूर्य के प्रकाश से उन्हें ऊर्जा मिलती है, तब क्या होता है? फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है और पौधे का भोजन बन जाता है C6H12O6। पौधे के लिए ग्लूकोज का निर्माण हो जाता है और 6O2 ये ऑक्सीजन गैस है जो पौधा निकाल देता है। अब देखिए, इस अभिक्रिया को संपन्न करने के लिए सनलाइट यानी सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता पड़ी ऊर्जा के लिए, तो यह अभिक्रिया उष्माशोषी होती है। जिस अभिक्रिया को संपन्न करवाने के लिए ऊर्जा देनी पड़े, उष्मा देनी पड़े, वे अभिक्रियाएं उष्माशोषी कहलाती है। आगे देखिए, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। उष्माक्षेपी कौन सी होती है? द रिएक्शन इन विच हीट इज इवॉल्व्ड ड्यूरिंग ए रिएक्शन। वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिक्रिया के दौरान उष्मा उत्पन्न होती है। उष्मा उत्पन्न होने का मतलब उस बर्तन से जिसमें अभिकारक डाले जाते हैं उष्मा बाहर निकलती है, तो बर्तन गर्म हो जाता है या जो पास खड़ा व्यक्ति उसको गर्मी महसूस होती है। मोस्ट ऑफ द कॉम्बिनेशन रिएक्शंस आर एक्सोथर्मिक। और अधिकांश संयोजन अभिक्रिया उष्माक्षेपी होती है। संयोजन अभिक्रिया का मतलब जिनमें
दो या दो से ज़्यादा पदार्थ मिल करके एक पदार्थ बनाते हैं। जैसे हमने लकड़ी को जलाया, कार्बन को जलाते हैं तो हमें कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड बनने की प्रक्रिया है उस दौरान उसमें से उष्मा निकलती है। एग्जाम्पल देखिए, एल्यूमिनियम को जब आयरन ऑक्साइड के साथ मिलाया जाता है तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्लस आयरन प्लस हीट उष्मा निकलती है, गर्मी निकलती है। ये कुछ अभिक्रियाएं जिन्हें हम अपने स्तर पर देख सकते हैं। मीथेन CH4 प्लस 2O2, मीथेन को जब जलाया जाता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, जल का निर्माण होता है और उष्मा निकलती है। यानी जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के रूप में हमें उष्मा मिले वो अभिक्रियाएं उष्मा क्षेपीय अभिक्रिया होती है। लास्ट देखिए, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, अवक्षेपण अभिक्रिया। देखिए, कई अभिक्रियाएं ऐसी होती है जिनमें उत्पाद के रूप में हमें ठोस पाउडर मिलता है जो आगे किसी अभिक्रिया में काम में नहीं आता और अघुलनशील होता है, वो होता है अवक्षेप, और इस अभिक्रिया को कहते हैं अवक्षेपण अभिक्रिया। An insoluble compound called precipitate forms when two solution containing soluble salts are combined। ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो घुलनशील लवण वाले यौगिक मिलकर एक अघुलनशील पदार्थ का निर्माण करते हैं जिसे अवक्षेप कहा जाता है, और इस प्रक्रिया को हम अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। देखिए, लेड नाइट्रेट PbNO3 ट्वाइस प्लस 2Ki पोटेशियम आयोडाइड, जब दोनों मिलते हैं तो पोटेशियम नाइट्रेट का निर्माण होता है और लेड आयोडाइड अवक्षेप के रूप में बाहर निकल जाता है। जो नीचे जब तीर का निशान हो किसी अभिक्रिया में उसका मतलब ये रेसिड्यू है, एक तरह से प्रेसिपिटेट है जो इनसॉल्यूबल है और आगे यूज में नहीं आएगा। तो ये रिएक्शन होती है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, अवक्षेपण अभिक्रिया। 8 प्रकार की अभिक्रियाएं हमने अभी तक पढ़ी है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन पढ़ी थी, संयोजन अभिक्रिया जिसमें दो या दो से ज़्यादा पदार्थ मिलकर के एक पदार्थ का निर्माण करते हैं। उसके बाद डीकॉम्पोजिशन पढ़ी थी जिसमें एकल पदार्थ दो या दो से ज़्यादा पदार्थों में टूट जाता है। 3 टाइप थे उसके, हम लाइट प्रकाश का प्रयोग करके किसी पदार्थ को डीकम्पोज कर सकते हैं, हम इलेक्ट्रिसिटी विद्युत का प्रयोग करके डीकम्पोज कर सकते हैं, या हीट उष्मा का प्रयोग करके किसी पदार्थ को दो या दो से ज़्यादा पदार्थों में तोड़ सकते हैं। उसके पश्चात हमने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ी थी, विस्थापन अभिक्रिया जिसमें जो अधिक क्रियाशील पदार्थ है वो कम क्रियाशील पदार्थ या तत्व को उसके यौगिक से हटा देता है। और चौथी डबल डिस्प्लेसमेंट थी जिसमें दो एलिमेंट अपने अपने आयंस का या सॉल्यूशंस का एक्सचेंज कर लेते हैं, आदान प्रदान कर लेते हैं। 5वीं हमने रेडॉक्स पढ़ी है। 6ठी रिएक्शन आज एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक 7वीं, और 8वीं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन अवक्षेपण अभिक्रिया पढ़ी है। पूरी अभिक्रियाएं आपको डेफिनेशन और एग्जाम्पल सहित अच्छी तरह याद होनी चाहिए और इन्हें अपनी नोटबुक में लिखना है, और इस तरह की बाकी वीडियोज़ आपको लगातार मिलती रहेगी। इसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि ग्रुप में अगर देरी से भेजा जाए तो भी आपको नोटिफिकेशन समय पर मिल जाए। धन्यवाद।